नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप लोगों को हरियाणा के अरावली क्षेत्र में बढ़ने वाली जंगल सफारी के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि जंगल सफारी प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग पहचान के साथ वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को पर्यावरण के साथ जोड़कर आम जनता को दिखाने का काम करती है। उसी तर्ज पर अगर बात की जाए, हरियाणा के अंदर बढ़ने वाली जंगल सफारी विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी होने वाली है। अगर बात करें हरियाणा के क्षेत्र में जंगल सफारी की, तो हरियाणा के क्षेत्र में आज से पहले भी कई जंगल सफारियां या पर्यावरण के साथ साथ पक्षियों के रहने के लिए अनेक अभयारण्य वर्तमान में चल रहे हैं, लेकिन वे अभयारण्य इतने बड़े नहीं हैं। बात की जाए बिंडावास का, आपने नाम सुना होगा, बिंडावास पक्षी अभयारण्य के रूप में काफ़ी फेमस है। उसी के बाद छिलछिला को आपने सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर, बात की जाए नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा कलेसर नेशनल पार्क, डियर पार्क हिसार, नंबर 7 पॉइंट सुल्तानपुर नेशनल पार्क और नंबर 8 खोलदी रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस प्रकार अनेक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के क्षेत्र में बनी हुई हैं जिनकी अपनी अलग पहचान है। लेकिन जैसे आपने सुना होगा, अनेक जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व, इस प्रकार अनेक ऐसी सफारीज भी आपने सुनी होंगी जो स्पेशल टाइगर के लिए या अनेक जंगली जानवरों के लिए फेमस हैं। सबसे पहले आप इस फोटोज को देखिए, यहाँ पर बार बार स्क्रीन पर अनेक फोटोज चल रही होंगी जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत डिप्टी सीएम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दुबई में जो वर्तमान में सफारी चलती है, जिसमें शेर को हम आसपास से देख सकते हैं। आपके और शेर के मध्य कनेक्शन के बीच में एक शीशा होता है जिसे शेर तोड़ नहीं सकता, यह मजबूत गिलास से बनाया जाता है। इसी पैटर्न पर हरियाणा में विश्व की सबसे बड़ी अरावली रेंज के अंदर सफारी बनाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा की अरावली पर्वत श्रृंखला गुरुग्राम और नूह जिला में लगभग 10,000 क्षेत्र में बढ़ने वाले विश्व के सबसे बड़े जंगल सफारी के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हवाई सर्वेक्षण किया। जंगल सफारी पार्क को लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। इसके साथ ही वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी उनकी मीटिंग पिछले दिनों चली थी। परियोजना के लिए निर्धारित स्थल के लिए मानचित्र देखकर निशानदेही व अन्य कार्यों के काम भी यहाँ पर किए गए। जंगल सफारी को वर्ल्ड क्लास बनाने का भी काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए जनता से और विश्व स्तरीय जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी राय लेने का काम यहाँ पर किया गया है। मनोहर लाल ने कहा, इस जंगल सफारी के विकसित होने के बाद हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र से अनेक व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, जिससे इस पर्वत श्रृंखला को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी और दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पर्यटकों को आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके लिए यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए होम स्टे उपलब्ध करवाने का भी काम किया जाएगा। यह प्रयास काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अगर बात करें हम अरावली पर्वत श्रृंखला की, तो हरियाणा क्षेत्र से राजस्थान के जितने भी पर्वत हैं अरावली पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा हैं। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के सेटअप से यहाँ पर फॉरेस्ट को रिजर्व रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम किया गया है। गुरुग्राम और 10,000 एकड़ जमीन जो नूह जिले के अधीन पड़ती है, इनमें टाइगर सफारी को बनाने के साथ साथ यहाँ पर 10 प्रकार के अलग अलग जोन रखने का काम भी किया जाएगा, जिनमें पशुओं के और पक्षियों के अलग अलग जोन बनाए जाएंगे। पिछले दिनों यह अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास क्लस्टर, सबसे बड़ा क्लस्टर और मैन मेड सफारी पार्क सबसे बड़ा ये विश्व का होने वाला है। यहाँ की बात करें तो मीडिया को बताते हुए मनोहर लाल ने पिछले दिनों बताया था कि यहाँ पर 10 गांव आसपास में इस 10,000 एकड़ की ज़मीन के मध्य में पड़ेंगे, जहाँ जिनमें लोकल भोंडसी, घामरोज, अलीपुर, टीकली, अकलीमपुर, नौरंगपुर, बार गुज्जर विलेज, गुरुग्राम के कोटा, खंडेवा, गंगानी, मोहम्मदपुर, अहिर, खरक, जलालपुर, बांगो,
छलका विलेज होंगे, जिन नूह के गांव को काफ़ी फायदा इस प्रोजेक्ट से मिलने वाला है। यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर गार्ड, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अनेक लोगों की मदद की भी इन फ्यूचर आवश्यकता पड़ने वाली है। इससे आगे बात करें, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कमिटमेंट से चेयरमैनशिप और एक प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जो मिशन चला हुआ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और यहाँ पर क्लस्टर के बनाए जाने पर यहाँ 2000 एकड़ ज़मीन घूमने के लिए बनाई जाएगी, जिनमें अरावली पार्क में से यह 5 टाइम बड़ा जो शाहजहाँ पार्क है उससे बड़ा 5 गुना होने वाला है। इससे आगे यहाँ पर 10 जोन बनाए जाएंगे, जिनमें लार्जेस्ट हेर्बियम, अवेरी बर्ड पार्क, इसके साथ बड़ी बिल्ली के लिए खास अक्षेत्र रखा जाएगा, जिनमें पशु और पक्षियों के लिए अंडर वाटर वर्ल्ड, नेचुरल टेल्स, विजिटर टूरिज्म जोन्स और बैटनिकल गार्डन जैसी सुविधा भी यहाँ पर रखी जाएंगी। इस जंगल सफारी को बूस्ट देने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी काम पर रखा जाएगा, जिसके बाद यहाँ दिल्ली से जो सरिस्का टाइगर रिजर्व या असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो दिल्ली में पड़ती है, इनके अधीन जो लोग जाते हैं वे भी इन क्षेत्रों में जाने के लिए उतावले हो जाएंगे। और यहाँ जंगल सफारी के अंदर 180 पक्षियों की जो स्पीसीज होती हैं वे, इनके अलावा 15 स्पीसीज मैमल्ड और 29 स्पीसीज एक्वायर्ड एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं और 57 स्पीसीज बटरफ्लाई की रहने वाली हैं। इससे इनको रिजर्व करने में और जंगल को बचाने में भी योगदान मिलेगा। हरियाणा के सीएम ने सेंट्रल जू अथॉरिटी सीजीए से बात कर अनेक साइटों में विजिटिंग करने का भी काम किया, जिनमें गुरुग्राम और नूह के क्षेत्र में भी विजिबिलिटी करके यहाँ पर ट्रीज बेल्ट को अडेप्ट करने का भी काम किया जाएगा, जिससे ट्रीज बेल्ट को बचाया जाएगा। और यहाँ पर बफर जोन के अलावा यहाँ पर आवाज़ और प्रदूषण रहित वातावरण भी यहाँ पर मिलने से आसपास के क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। सीजीए के गाइडलाइंस के अनुसार सफारी के लिए मिनिमम एरिया 20 हेक्टेयर होना चाहिए। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 10,000 कुल हेक्टेयर ज़मीन है, जिसमें अरावली हिल्स के अंदर वर्तमान में अगर बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान में अनेक जंगल पहाड़ गुरुग्राम और नूह के क्षेत्र में हैं, जिससे इस सफारी को बनाने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने वाली है। और आने वाले समय में आप विश्व की सबसे बड़ी सफारी का मज़ा हरियाणा क्षेत्र में ले सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।